कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई किसी की बाप की नहीं है और महाराष्ट्र सरकार 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ेगी। दरअसल सदन में कर्नाटक के कुछ नेताओं के बयानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता अजीत पवार ने सवाल उठाया था, जिसके बाद जवाब में फडणवीस ने ये बातें कही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के नेता पवार ने कहा कि कर्नाटक के कानून मंत्री मधुस्वामी ने मांग की है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। अन्य नेता भी कह रहे हैं कि मुंबई कर्नाटक की है, जो मराठी लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई महाराष्ट्र की है, किसी के बाप की नहीं है। हम मुंबई पर किसी के दावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी भावनाओं को कर्नाटक सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा, शाह के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये तय किया गया था कि दोनों पक्षों में से कोई भी नया दावा नहीं करेगा। कर्नाटक के विधायकों या कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणियां जो तय किया गया था उसके विपरीत हैं। मुंबई पर किसी के भी दावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं। हम इन बयानों की निंदा करते हुए एक पत्र कर्नाटक सरकार को भेजेंगे। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ कोई नया दावा नहीं करेंगे। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से पेश किए प्रस्ताव को पारित कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि सरकार 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ये क्षेत्र कर्नाटक का हिस्सा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी ने मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी थी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा भी सीमा विवाद को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसमें राज्य के हितों की रक्षा करने और पड़ोसी राज्य को 1 इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया था। प्रामुख्याने ही लक्षवेधी अत्यंत महत्वाची आहे आणि उपमुख्यमंत्री पद आपण त्याला उत्तर देता। सर्व ड्रग जर सप्लाय होत असेल तर त्याचं मुख्य केंद्र, त्यातलं एखादं मुख्य केंद्र हे जोगेश्वरी होऊ शकेल। जोगेश्वरीतला बांद्रा प्लॉट, कुलाबा प्लॉट, अंधेरी प्लॉट या ठिकाणी जी वस्ती आहे त्या ठिकाणी अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये असे ड्रग्स विकले जातात आणि तिथून सप्लाय देखील केलं जातं। आणि त्याच्यामध्ये आयोडेक्स, साधा आयोडेक्स ब्रेडला घेतात लहान लहान मुलं, 10-15 वर्षाची मुलं आयोडेक्स घेतात, ब्रेडला लावतात आणि त्याची ती नशा करतात। कफ सिरप, कोरेक्स सारखे किंवा बेनाड्रिल सारखे कफ सिरप आहेत, हे ते जास्त प्रमाणात सेवन करतात। मेडिकल दुकानं याच्यामधून घेऊन अशा पद्धतीने व्यसनाधीन झालेली आहे। आणि बाकीचे जे एमडीए, आरएफ, तुमच्या कोणत्या ब्राऊन हे ते वगैरे जे काय त्याचं मोठं आगर हे जोगेश्वरी झालेले आहे। आणि या जोगेश्वरीमध्ये बांद्रा प्लॉट, कुलाबा प्लॉट, अंधेरी प्लॉट या ठिकाणची ही रॅकेट आपण कंटिन्युअसली डिस्ट्रॉय करणार का अशा पद्धतीचं आहे। कारण ते उद्ध्वस्त होणं हे प्रामुख्याने गरजेचं आहे, कारण त्यांची कुटुंब देखील देशोधडीला लागतात, ते उद्ध्वस्त करणार का। अगर C2+50% फॉर्मूला के साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ कैलकुलेट किया जाए मोटे तौर के ऊपर, तो जो आज वीट और पैडी की जो एमएसपी है लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, इट शुड बी एक्चुअली 4000 रुपीज पर क्विंटल। 4000 रुपए के करीब एमएसपी होनी चाहिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर मोदी साहब की सरकार डबलिंग की जो प्रॉमिस की थी वो करते, तो कहां 4000 रुपए प्रति क्विंटल और कहां 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और आज पहली सरकार हमने देखी है, एंड ड्यूरिंग 75 years of independence, this is the only government which has imposed GST on agriculture inputs, फर्टिलाइजर के ऊपर GST, पेस्टिसाइड के ऊपर GST, जो एग्रीकल्चर मशीनरी हम यूटिलाइज करते हैं, ट्रैक्टर्स जो उसके बनाते हैं, फार्म के इंप्लीमेंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर सारी GST। और GST का भी पूरा दाम जो है GST का, जैसे किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगाते हैं, कॉर्पोरेट्स को लगाते हैं, उतने ही दाम GST के एग्रीकल्चर की इनपुट्स के ऊपर लगाते हैं।